इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाएं जिससे आपके मोबाइल पर खबरों की नोटिफिकेशन आती रहे। फलोदी में दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है साइबर क्राइम की घटनाएं। डॉक्टर के बैंक खाते से 2,77,000 पार। फलोदी पुलिस थाना में मामला दर्ज। फलोदी में ठगी व धोखाधड़ी के मामले लगातार एक के बाद एक सामने आने लगे हैं, जिनमें साइबर क्राइम से जुड़े मामले अत्यधिक देखने को मिल रहे हैं, जिनका न तो पुलिस कुछ कर पाई है और न ही एक्सपर्ट इस बारे में कोई नतीजा निकाल पाए हैं। लेकिन ठगी व धोखाधड़ी के मामले बदस्तूर जारी हैं। मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी सोनी है और मेरा अकाउंट है फलोदी का है मेरा अकाउंट। उसमें करीब 2.5 लाख यानी जो मेरा सैलरी अकाउंट है वो था, उसमें करीब 2,77,000 रुपये थे। तो दिनांक 23 तारीख को पता नहीं कोई फ्रॉड या साइबर कैम या जो भी है, उसने ऑटोमेटिकली ना तो मेरे पास कोई पासवर्ड है ना OTP है, कुछ नहीं आया। मेरा फ़ोन समझ लो बंद ही पड़ा था, ठीक है ना, और मेरे अकाउंट से पैसे कटने लग गए। जब मैंने 24 तारीख को देखा कि SBI के अंदर से मेरे को कुछ मैसेज आए हुए हैं, तो मैंने 24 तारीख को रात को आए थे, तो सुबह 25 को देखा तो उसमें मेरा अकाउंट बैलेंस 0 था। तो इस संबंध में मैं पुलिस थाने में भी गया हूँ, उनको इन्फॉर्म किया है, बैंक वालों से भी बातचीत कर रहा हूँ। यानी कि नेट बैंकिंग से मेरा सारा पैसा साफ हो गया है विदाउट एनी OTP। मैंने कोई लिंक वगैरह नहीं किया है, मैंने कहीं पे कोई फ़ोन वगैरह नहीं चलाया किसी के, मैं सिर्फ अपने फ़ोन से ही नेट बैंकिंग करता था। लोग कहते हैं कि नेट बैंकिंग से करना चाहिए, पर ऐसी कंडीशन हो रही है तो लोग अपना पैसा रखे तो कहाँ रखे। SBI जैसे बैंक में अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं। बस यही है, मेरे साथ ये घटना घटित हुई, तो मेरा यही संदेश है बाकी सभी लोगों को, ये सावधान रहें। पर मैं तो सावधान ही था, फिर भी मेरे साथ हो गया। मैंने ना तो किसी के साथ OTP शेयर किया, ना मेरे को किसी का फ़ोन आया ऐसा फ्रॉड का। इस ठगी के दौरान डॉक्टर सोनी फलोदी से बाहर अपने निजी प्रवास पर थे। सबसे बड़ी और गौर करने वाली बात तो यह है कि डॉक्टर सोनी का बैंक खाता SBI में है, जिस पर बैंक मैनेजर ने कहा कि इस खाते में तकरीबन 150 से अधिक ट्रांजैक्शन हुए, जिसमें 2,77,000 की राशि अलग अलग खातों में हस्तांतरित की गई। घटना 23 और 24 अक्टूबर के बीच की बताई जा रही है। कल हमारे को मेल मिला है कस्टमर से और डॉक्टर अश्विनी सोनी, तो हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि उनके अकाउंट से 2,77,000 अलग अलग टुकड़ों में कोई ख़रीदारी या इस तरह के उस पर पोस्ट में उससे निकले हैं पैसा। तो हमने इमीडिएट जैसे ही हमको ये मेल मिला तो हमारे जो इस मामले में जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उन्होंने इमीडिएटली हमारी ब्रांच मेल से मोबाइल द्वारा रेस्पेक्टिव LHO, RBO और फ्रॉड सेल को इमीडिएट इन्फॉर्मेशन कर दी है। तो वो अभी जांच जारी है इस मामले में। पीड़ित डॉक्टर की सूचना पर उनके परिवार से भरत सोनी द्वारा पुलिस थाना फलोदी में मामला दर्ज करवाया गया, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। ये भरत सोनी ने कल मुकदमा दर्ज कराया है कि मेरे भाई अश्विनी सोनी के खाते से 2,77,000 रुपये निकल गए, जिस पर अभियोग दर्ज किया है। और जानकारी संबंधित बैंक से की गई तो लंबे समय से पैसे निकले हैं। इस संबंध में साइबर स्पेशलिस्ट को भी पत्र लिखा है, राय ली जा रही है, जानकारी की जा रही है। लंबे समय से ऑनलाइन परचेजिंग हुई है, वो पैसे गए हैं, जिसमें मुकदमा दर्ज करके जांच जारी है। हम आपको बता दें कि फलोदी में अब तक कई साइबर की घटनाएं हो चुकी है। ज्यादातर साइबर की घटनाएं तो कोर्ट व कचहरी के चक्कर लगाने के डर से पुलिस तक नहीं पहुंच पाती, और जो पहुंचती है उस पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर अपने कार्य की तीसरी कर दी जाती है। फलोदी के खींचन गांव में चल रहा वैश्विक महामारी कोरोना निवारण यज्ञ। महंत दयानंद गिरी जी महाराज दे रहे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एकांत यज्ञ में आहुतियां। फलोदी के खींचन गांव में महंत दयानंद गिरी जी महाराज द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना निवारण यज्ञ में नवरात्रि के 9 दिन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कोविड निवारण यज्ञ में आहुतियां देकर अनुष्ठान किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वैश्विक महामारी कोरोना की वैक्सीन बनाने को लेकर तकरीबन सभी देश अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में फलोदी के खींचन गांव में महंत दयानंद गिरी जी महाराज भी अपने कोविड भगाओ देश बचाओ की सोच को लेकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नवरात्रि के 9 दिन तक अनुष्ठान कर यज्ञ में आहुतियां देकर कोरोना निवारण मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। महाराज की माने
तो कोरोना के चलते अत्यधिक भीड़भाड़ नहीं करते हुए एकांत में ही यज्ञ का आयोजन कर उसमें आहुति देने का कार्य किया जा रहा है। गोपाल, जय माता दी। हम लोग एकांत में ये नवनिर्माण श्री राधा कृष्ण गौशाला है जो गौचर भूमि में है, फिर भी यहाँ आप मीडिया द्वारा आप लोगों को मालूम पड़ गया, हम लोग एकांत में ही साधना कर रहे हैं। हमारा निरंतर अनुष्ठान भजन चलते रहता है। पहले भी हमने खड़ी तपस्या किया, आप लोग आए थे। हमारा एक ही लक्ष्य कोरोना मुक्ति हो, विश्व कल्याण हो, गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित किया जाए और गौ माता निस्सहाय जो घूम रही है उसकी जगह जगह सरकार द्वारा भक्तों द्वारा व्यवस्था की जाए। इसी अनुष्ठान को लेकर, इसी संकल्प को लेकर हम लोग ये नवरात्रि में 9 दिन निरंतर पर डे 4-5 घंटे हवन करता हूँ एकांत में यहाँ आकर। महाराज एक बात पूछूं आपको, जी। कोरोना को लेकर जो इस तरह से यज्ञ आप कर रहे हो तो इसमें कौन से मंत्रों का उच्चारण करते हो, किस तरह से, कोई मंत्र है क्या? कोई मंत्र कोरोना का कोई स्पेशल मंत्र नहीं है, मंत्र केवल आदि शक्ति का है। शक्ति से ही असुरों को मारा जा सकता है। कोरोना एक असुर प्रवृत्ति का एक कीटाणु पैदा हो गया है, वो आदि शक्ति के मंत्रों के द्वारा ही इसमें अनेक प्रकार के घी, तिल, जौ और शुद्ध सामग्री जाती है, कपूर वगैरह, इलायची, लौंग, उसी के जो प्रभाव से जो वातावरण शुद्ध होगा। इसीलिए हम तो भगवती से प्रार्थना करते हैं कि इस असुर का नाश करे जल्द से जल्द और हमारा भारत वापस विश्व गुरु बने और स्वस्थ रहे। फलोदी के जाबकों का वास चौक में नवरात्रि के 9 दिन स्थापित देवी प्रतिमा का आज गाजे बाजे के साथ विसर्जन किया गया। देवी की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क की अनिवार्यता का पूरा ध्यान रखते हुए महिला पुरुष भक्तों ने देवी प्रतिमा का विसर्जन किया। हम आपको बता दें कि इस वर्ष कोरोना के चलते शहर में कुछ गिने चुने पंडाल ही सजे देखे गए, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गरबा नृत्य भी देखा गया। आज हमारे नवरात्र पूरा 9 दिन हो गए विसर्जन किया गया है। बच्चों में, महिलाओं में, पुरुषों में बड़ा उत्सव से मनाया नवरात्रि का त्यौहार और बड़े हर्ष उल्लास के साथ आज माता जी का विसर्जन करके आए हैं और सब खुशी का माहौल है, खुशी मना रहे हैं और उसी के साथ नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फलोदी से RNA न्यूज के लिए रवि सोनी की रिपोर्ट।